हासिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, उसका हिस्सा सुनाते हैं आपको। अभिनंदन तुमचं फार फार तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस 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 आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा यस यस येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला खूप शुभेच्छा तुम्हाला। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस 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 आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा यस यस येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला खूप शुभेच्छा तुम्हाला। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी है, धन्यवाद दिया है जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया है। ऋत्विक, करें आगे बात आप। जी बिल्कुल, देखिए चप्पा चप्पा भाजपा का नारा अब दिया जा रहा है और जैसे कि बता रहे थे कि 29 में से 26 महानगर निगमों पर अब बीजेपी का झंडा लहराने वाला है और ये भी कह रहे हैं लोग कि अब बीजेपी का ही मेयर बनेगा और वो मराठी बनेगा। यानी विकास की राजनीति हावी रही, मुंबईकरों ने विकास की राजनीति को वोट डाला है, ना ही कि किसी भाषावाद या मराठी अमराठीवाद को। जैसे आप कह रहे थे चप्पा चप्पा भाजपा का अर्थ क्या निकाला जाए? देखिए ना, आप 29 नगर पालिकाओं के चुनाव में हम 26 जगह आगे हैं। मैंने कहा कि हो सकता है शाम तक हम 27 से 28 जगह भी आगे हो जाएं। तो ये हमारे विकास को वोट है। सबका साथ सबका विकास जो हमारे नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान कहते हैं, उनका ये विजन है। उस गठबंधन के साथियों को भी कुछ क्रेडिट जाता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, महायुति के हमारे जितने भी साथी हैं सबको दिल से बधाई और सबका जो हमारे साथ है वो हमारे विकास में हमारे साथ है। उनका आगे चलकर ये साथी बने रहेंगे कि अब बीजेपी चप्पा चप्पा भाजपा के साथ एकला चलोरे का भी नारा देगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कैसा होता है, मेरा एक ही कहना है कि हम मन का भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है। जी हाँ जी, मन का भेद नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, मतभेद हो सकते हैं, मन का भेद नहीं होने देंगे कह रहे हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि किस तरह से अजीत पवार एनसीपी को गठबंधन का साथी नहीं बनाया गया था मुंबई में। शिंदे सेना यहाँ पर थी, वहां पर पूना पिंपरी चिंचवड़ में भी हमने देखा और कहीं ना कहीं अब सब बड़ी महानगर निगमों पर बीजेपी झंडा लहराते हुए एक अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और उसी आधार पर यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर जनता देखती है कि अगर विचारधारा एक आधार है तो आपका टूट वापस कैसे एक चुनाव से पहले एक साथ हो सकता है। और ये जो हम बीएमसी में बम्पर प्रदर्शन बीजेपी के जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं आनंद दुबे जी, उसमें एक छोटा सा मैं प्रश्न आपसे जानना चाहती हूं कि एक बैट्समैन की परफॉर्मेंस से मैच नहीं जीता जा सकता, ये आप लोगों को हार्ड तरीके से पता चल गया है। सही कहा आपने। देखिए अभी गुलाब दुबे जी भी कह रहे थे कि वो कमल हो गए। अच्छी बात है, आप कमल हो गए, हमें तो लगता है बीजेपी की नकल हो गए। अभी वो कह रहे थे कि 20-25 वर्षों से लगातार ये कुशासन की सरकार थी। आपको याद ही है, जानकारी है ही है, किसी 20-25 वर्ष में 20 वर्ष एकनाथ शिंदे भी हमारे ही शिवसेना में थे। खैर आज उनके जज्बात बदले हैं। श्वेता जी बात बताइए, संघर्ष किसके जीवन में नहीं है? देवी देवताओं ने किया, भगवान ने किया। जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है राहु द्वारा तो चंद्रमा क्या कहते हैं? कहते हैं रत्नाकर सागर हैं जो पिता, रत्नाकर सागर हैं जो पिता, विष अमृत दो बंधु हमारे, ईस के शीस निवास करूं, लक्ष्मी भगिनी जगदीश के सारे, पर राहु जब ग्रसित कियो मोहि, कोई नहीं है साथ हमारे। तो जब अब ग्रहण लग गया है तो अब कोई भी आकर हमें बोल के जा रहा है, लेकिन ये ग्रहण कुछ पल का होता है, फिर हम आएंगे, फिर लड़ेंगे। 1966 में बने, पहली बार जीवन में लड़ते लड़ते 90 के पास कोई सत्ता देखे, 95 में पहली बार सरकार में आए, फिर उसके बाद कभी नहीं आए, फिर 14 में आए और फिर 19 में आते आते बचे, फिर आए, फिर गए। ये तो राजनीति है, उतार चढ़ाव है, हार जीत है। हम इसको भी बहुत सकारात्मक ढंग से लेते हैं कि जो जीता है उसको बधाई देते हैं, हम हारे हैं। आपने सही कहा, अगर एक रनरअप हमारे जो महाराष्ट्र निर्माण सेना है वो भी 20-25 रन बनाए होते तो आज हम लोग शायद 80-90 के करीब होते। कोई बात नहीं,
क्या कारण थे वो नहीं चल पाए?